which consists of packets of energy or bundles of energy. Each packet consists of energy कितनी, E equals to h into nu, where h is the Planck's constant, nu is the frequency of incident radiation. ठीक है, उसके बाद में फेनोमेनन डिस्कस करना शुरू किया था फ्रॉम रिफ्लेक्शन. क्या होता है, मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू सेम मीडियम, वो बनेगा रिफ्लेक्शन. फिर रिफ्लेक्शन में आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. एक अवनी वेक्टर फॉर्म, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का वेक्टर फॉर्म. कांचन, बी कैप इक्वल्स टू, वेरी गुड, बी कैप इक्वल्स टू ए कैप माइनस 2 इन ब्रैकेट ए कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप. ठीक है, उसके बाद में रिफ्लेक्शन देखा था फ्रॉम प्लेन सरफेस. उसके एग्जाम्पल प्लेन, और प्लेन मिरर से जब भी रिफ्लेक्शन होता है क्या होता है, साइज ऑफ इमेज इक्वल्स टू साइज ऑफ, डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ 1 पर 0. अगर इमेज तो ऑलवेज क्या होती है, इनवर्ट वर्चुअल होती है. वाह, इमेज अगर रियल है तो क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, एंड वर्चुअल है तो क्या होती है, इरेक्ट होती है. ठीक है, प्लेन मिरर में इमेज बिहाइंड द मिरर, इसलिए क्या होती है इमेज ऑलवेज वर्चुअल. वर्चुअल इसलिए क्या फॉर्म होगी, इरेक्ट फॉर्म होगी. ठीक है, देन उसके बाद में केस ऑफ रिफ्लेक्शन 180 माइनस 2i. ठीक है, अगर टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइन ईच अदर विद एंगल थीटा तो इनके इसमें, इस केस में 2 पाई माइनस 2 थीटा या फिर 360 माइनस 2 थीटा. अगर मिरर्स परपेंडिकुलर है तो पैरेलल नहीं, रिट्रेस करेगा इट्स पाथ. एक मिरर को पैरेलल इंसिडेंट होगा, दूसरे मिरर को पैरेलल आ रहा है तो थीटा कितना होगा, 60. ठीक है, उसके बाद में टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम एंड मिरर इमेज की सम 12, 11 60 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. उसके बाद में अल्फा भी हम कहते हैं कौन सी मिरर है. ठीक है, उसके बाद में अगर टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइन ईच अदर विद इंक्लिनेशन थीटा, उसके बिटवीन अगर कोई भी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 बाय कितना आता है उसके करना पड़ेगा. स्टडी किया था थ्रू कर्व सरफेसेस, एंड कर्व सरफेस का एग्जांपल मिरर के दो टाइप, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. क्या होता है स्फेरिकल मिरर, मतलब एक ग्लास का होलोस्फीयर होगा जिसको हम कट करेंगे, कट करके जो सेकेगा उसको अगर हम आउटसाइड से सिल्वरिंग कर रहे हैं तो कॉन्केव, इनसाइड से करेंगे तो इनवर्ड. कॉन्वेक्स क्या होती है, बल्गिंग, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस. उसके बाद साइन कन्वेंशंस, क्या थी साइन कन्वेंशंस, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम फोकस, देन डिस्टेंस मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, डिस्टेंस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, नेगेटिव. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v. देन उसके बाद में आता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, माइनस ऑफ v/u. ठीक है, इमेज रियल है, इमेज वर्चुअल है, मिरर कॉन्केव है, मिरर कॉन्वेक्स है, हर एक केस में क्या होगा, माइनस ऑफ v/u, माइनस ऑफ v/u, माइनस ऑफ v/u, माइनस ऑफ v/u. अगर उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे दिशा इन टर्म्स ऑफ f एंड v, माइनस v अपॉन f अपॉन f माइनस u. ठीक है, तो ये था मैग v/u का स्क्वायर. वेरी गुड. ठीक है, एंड एक टू माइनस u. एरिया ऑफ इमेज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू m का स्क्वायर, मतलब मैग्निफिकेशन का स्क्वायर. देन एंड पोजीशन ऑफ द इमेज में देखा था, अगर मिरर कॉन्केव है, अगर मिरर कॉन्केव है, अगर मिरर तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव. कॉन्केव मिरर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, फोकल लेंथ. कॉन्वेक्स मिरर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव. ठीक है, रियल होगी, इन होगी पॉइंट इमेज. उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी है
इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, कहाँ पे फॉर्म होगी, इन बिटवीन एंड एफ, एंड कैसी होगी इमेज, डिमिनिश। अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी सी पे कैसे होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, सेम साइज की होगी। अगर ऑब्जेक्ट एफ की इमेज इनफिनिटी, इमेज विल बी इन्वर्टेड, इमेज विल बी मैग्नीफाइड। उसके बाद में ऑब्जेक्ट अगर फोकस है तो इमेज विल बी रियल, इमेज विल बी इन्फिनिटी, इट एट इन्फिनिटी, इमेज विल बी इन्वर्टेड एंड इमेज विल बी हाईली। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को पी एंड बिटवीन मतलब पोल एंड, इमेज विल बी मिरर या सेम साइड पे। मिरर की केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट के साइड में इमेज फॉर्म होगी तो रियल, तो ऑब्जेक्ट हम पोल बिटवीन प्लेस करेंगे तो इमेज वर्चुअल, वर्चुअल मतलब बिहाइंड मिरर, एंड कैसी होगी इमेज, होगी के साथ साथ मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। इसके बाद में कॉन्वेक्स मिरर की केस में व्हाट एवर मे बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज ऑलवेज रियल, रियल मतलब फॉर्म होगी ऑलवेज वर्चुअल, एंड वर्चुअल मतलब इरेज, कहाँ पे फॉर्म होगी, एंड फोकस, ठीक है, सरफेसेस। उसके बाद में हम रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज मीडियम टू अनदर मीडियम, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ इनटू साइन टू इनटू अपॉन इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन इक्वल, जिसमें से आईसी मतलब आई पोलराइजिंग एंगल, ठीक है। सूरज स्टैंड अप। उसके बाद हमने देखा था लैटरल डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे कितना इक्वल्स टू टी इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर अपॉन कॉस आर इफ एंगल्स, एंड इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके बाद में हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट को हम डेंसर मीडियम में प्लेस करेंगे, ऑब्जर्वर रेरर मीडियम में होगा, तो उस केस में क्या होगा, शिफ्ट विल बी एच ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय म्यू, एंड उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर डेंसर में बनेगा, शिफ्ट बनेगी एच इन ब्रैकेट, बर्ड वाई इतने हाइट पे, फिश एक्स इतने डेप्थ पे, लिक्विड का या फिर मीडियम इंडेक्स म्यू है, तो बर्ड जो फिश को देखेगा अपीयर्स टू बी क्लोज, बर्ड के लिए फिश का डिस्टेंस y प्लस एक्स बाई बी, एंड फिश के लिए बर्ड का डिस्टेंस x प्लस म्यू इंटू वाई। वेलोसिटी कैलकुलेट करनी तो बस डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था टी आई आर मतलब इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट पासेस थ्रू मीडियम, तो उसके क्या होता है, एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन critical angle which is given by mu equal to 1 upon sin IC equal to sin inverse of, तो उस केस में क्या होता है कि if light travels from denser to rarer incident at an angle of incidence which is greater than critical angle, whole light get reflected back into same, this phenomenon is known as total internal reflection, and इसका basic advantage है क्योंकि इंटेंसिटी क्या होती है, सेम होती है, कांस्टेंट होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर जैसे डिवाइस होंगे यहाँ पे TIR का करेंगे, वही उसका क्या है, बेसिक एप्लीकेशन है। क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर में, को स्लाइडिंग होती है, ठीक है, उसका NA होता है न्यूमेरिकल एपर्चर, कितना का स्क्वायर अपॉन, देन ऑप्टिकल फाइबर का एप्लीकेशन TIR, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स, उसको
लाइट प्रोपोर्शन की वेवलेंथ ज्यादा उसकी बेंडिंग कम, इसलिए रेड लाइट लीस्ट डेविएटेड, वॉयलेट मोस्ट डेविएटेड। ठीक है, मतलब क्या होता है, पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय सरफेसेस, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस के, तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बिटवीन एंगल आता है वो, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल्स टू आई, यहाँ पे हमने किया है आई इक्वल्स टू R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A बाई, तो A प्लस डेल्टा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय A बाई 2 इफ एंगल्स आर स्मॉल, deviation is given by delta equals to A in bracket mu minus 1, then angular dimension delta V minus mu V minus mu R upon mu I minus, then deviation without dispersion है तो delta Y in bracket 1 minus omega by omega dash, and dispersion without deviation है तो डैश, ठीक है। एंड एट द एंड देखा था स्कैटरिंग, क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन पार्टिकल्स, वेरी टाइनी पार्टिकल जिनकी साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट है, तो लाइट गेट स्कैटर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। और क्या आता है ऑफ स्कैटरिंग, क्या बोला था उसने, स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ लैम्डा रेज़, इसलिए स्कैटरिंग येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। इसलिए क्या होता है ब्लू कलर ऑफ सी, देन येलो कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट, ये सब एप्लीकेशन है किसके, स्कैटरिंग के। उसमें देखा था रेनबो, रेनबो मतलब क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट अगर एटमॉस्फेयर में अटक गए, कैसे अटकेंगे, फॉग से या फिर रेन से, तो उसके बाद क्या होगा, अगर ऑब्जर्वर के सन बिहाइंड है एंड वाटर ड्रॉपलेट अगर सामने, एंड सन की जो एंगल है, हाइट है, वो अगर लेस देन 42 डिग्री है फ्रॉम हॉरिजॉन, तो उस केस में क्या होगा, लाइट रे इंसिडेंट करेगा, उसमें क्या होगा, टी आयर होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। प्राइमरी रेनबो है तो सिंगल टी आयर, सेकेंडरी है तो प्राइमरी में सीक्वेंस वी विपजर एंड सेकेंडरी में उल्टा विपजर, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी में एंगल्स 41 से, सेकेंडरी में एंगल 51 से हो गया रेनबो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट प्रिज्म एंड डिस्पर्शन। उसके बाद में डिस्कशन स्टार्ट किया था फ्रॉम रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस राइलो, वेरी गुड, ठीक है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस मतलब क्या होता है, एक लाइट का सोर्स अगर पानी में रख देंगे तो उस लाइट के सोर्स से निकलने वाली लाइट जो है एक सर्कल के फॉर्म में निकलती है, जिसके बियॉन्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ग्रेटर हो जाएगा एंड लाइट ऊपर ही नहीं आएगी, तो उस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस की रेडियस, वेरी गुड, वेर डी का मतलब डेप्थ किसकी, सोर्स की, चलो ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस के लिए क्या होगा, कंसिडर अ कर्व सरफेस ऑपरेटिंग टू मीडियम्स, एक की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, दूसरे की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 कौन, μ2 कौन, वेरी गुड, ठीक है। वहां पे फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, फोकस होगा, पोल होगा, देन साइन कन्वेंशन सिमिलर होंगे, ठीक है। तो वहां पे हमने फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस डिराइव किया था, क्या था, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट फोकस कहाँ पे, अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी तो यह फोन बनेगा, सेकंड फोकस कहाँ पे, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो जहां पे इमेज फॉर्म होगी तो F2 बनेगा, तो F1 अपॉन F2 बनेगा माइनस ऑफ μ1 अपॉन μ2, ठीक है। सूरज स्टैंड अप, मैग्निफिकेशन व्हेन रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस हैपेंस, वेरी गुड, μ1 अपॉन μ2 इंटू v बाय u, μ1 अपॉन μ2 इंटू v बाय u, दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस। उसके बाद में हमने देखा था लेंस, क्या होता है लेंस, मतलब लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, टू कर्व सरफेस और वन प्लेन एंड वन कर्व सरफेस, ठीक है। उसमें आएगा कॉन्वेक्स, मतलब सेंटर पे
थिक, देन आएगा कॉनकेव, सेंटर पे थिन, उसके बाद में उसके टाइप्स इक्वी, प्लानो, कॉनकेव, ठीक है। उसके बाद में फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बस रिप्लेसमेंट किसकी होगी, पोल रिप्लेस बाय ऑप्टिकल सेंटर। थिन लेंस किसको बोलेंगे, जिसमें सेंटर की विड्थ नेग्लिजिबल होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ फोकल लेंथ, वो बनेगा थिन लेंस। तो थिन लेंस के लिए आता है लेंस फॉर्मूला, क्या था लेंस फॉर्मूला, 1/f equals to 1/v minus 1/u, 1/f equals to 1/v minus 1/u, and lens makers equation 1/f equals to mu2 by mu1 minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2, 1/f equals to mu2 is the refractive index of material of lens, mu1 is the सराउंडिंग, r1 r2 आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो उस केस में अगर f पॉजिटिव है तो इसका मतलब लेंस होगी कॉन्वर्जिंग, जिसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स। अगर f निगेटिव आ रहा है तो लेंस होगी डाइवर्जिंग, मतलब बनेगी कॉनकेव। एंड लेंस की केस में जो फोकल लेंथ है वो सिर्फ मटेरियल या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन सराउंडिंग मीडियम जिसमें हमने लेंस को रखा था। इसलिए अगर लेंस को प्लेस किया है इन ए मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है तो नेचर विल रिमेन सेम, कॉन्वेक्स बनेगा कॉन्वेक्स, कॉनकेव बनेगा। लेकिन अगर सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सीड करती है तो वहां पे क्या होगा, नेचर चेंज होगा, मतलब कॉन्वेक्स बनेगा कॉनकेव बनेगा कॉन्वेक्स। एंड सराउंडिंग की एंड लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो इट विल वर्क एज ए प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। उसके बाद में अगर लेंस को हम कट करेंगे अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एपर्चर का स्क्वायर है, इसलिए इंटेंसिटी रिड्यूस्ड होगी, बट फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर रिमेन सेम। लेकिन अगर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस कट करेंगे तो ईच पार्ट की फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जितने मटेरियल का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेंस बनाए उतनी नंबर ऑफ इमेज, अगर 2 मटेरियल की बनी है तो 2, 4 की बनी है तो, ठीक है। उसके बाद में अगर बाय कॉन्वेक्स लेंस है तो r अपॉन फोकल लेंथ बनेगी r अपॉन 2 इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1, प्लानो कॉन्वेक्स है तो इक्वी कॉनकेव है तो माइनस, प्लानो कॉनकेव है तो वेरी गुड, क्या होगा सिर्फ माइनस। उसके बाद में आती है पावर ऑफ लेंस, क्या था पावर ऑफ लेंस, एबिलिटी टू डाइवर्ज लाइट रे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, एंड उसको हमने डिफाइन किया था एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, उसका ऐसा यूनिट पर मीटर को हम बोलेंगे डायोप्टर, ठीक है। उसके बाद में अगर थिन लेंसेस इन कांटेक्ट है तो वहाँ पे नेट और कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बनेगी f 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 अप टू जितने हैं उतने, ठीक है। लेकिन अगर 2 लेंसेस है उनके बिटवीन सेपरेशन d है तो 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 माइनस सेम, उसके लिए पावर बनेगा P1 प्लस P2 अप टू Pn या फिर P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 P2। अगर क्वेश्चन में बोला है कि लाइट रेज लेंस से रिफ्रैक्ट होके पैरेलल टू इनिशियल बीम ऑफ लाइट को ट्रैवल कर रहे हैं, इसका मतलब उनका डाइवर्जन 0 हुआ, मतलब पावर कितनी हो गई 0, तो हम क्या करेंगे P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2 इक्वल टू 0। एंड उसके अकॉर्डिंग अगर हमें D फाइंड करना है तो D आता है F1 माइनस F2 का कॉम्बिनेशन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव का है तो केसेस में डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखा था मैग्निफिकेशन, क्या होता है मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंस v बाई यू, क्या होता है v बाई यू। अगर f एंड v के फॉर्म में ले रहे तो f माइनस वी अपॉन f, एंड अगर f एंड u के फॉर्म में तो f अपॉन f प्लस u, ठीक है। और क्या था लेंस में एबरेशन, एबरेशन कैंसिल करना है तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स का कॉम्बिनेशन प्लेस करेंगे जिसके लिए ओमेगा 1 अपॉन f1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन f2 0 हो जाएगा, ओमेगा 1 p1 प्लस ओमेगा 2 p2 इक्वल टू, इसका मतलब ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल्स टू p2 बाय p1, लेकिन माइनस रहेगा, ठीक है। सिल्वरिंग ऑफ लेंस, अगर लेंस की कोई भी एक साइड सिल्वरिंग तो हमें क्या करना है, बस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ फॉर लेंस प्लस 1 अपॉन फोकल लेंथ फॉर मिरर, मतलब ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। ऐसे क्यों, क्योंकि पहले लेंस में से रिफ्रैक्शन होगा, बाद में मिरर रिफ्लेक्ट करेगी, फिर से रिफ्रैक्शन होगा थ्रू लेंस,
उसके लिए सीक्वेंस के इसकी लेंस के रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज फॉर्म हुई थी इट विल वर्क एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। फिर मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद में जो इमेज फॉर्म होगी इट विल वर्क एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज refraction through plane and curved surface and all about the velocity of image.
always form at image is always form I, irrespective of position of object. For that purpose, focal लेंथ का पावर भी लिख सकते हैं, फोकल लेंथ और पावर ऑफ फोकल लेंथ और पावर change. This change is due to contraction of or expansion of muscle. कळालं काय म्हणजे एक्सपेरिमेंट केला सगळ्यांनी, नोटबुक क्लोज लेके आएंगे तो क्या होगा वहां पे, वेरी गुड, काय बड़ी आइज बड़ी हो जाएंगे, ठीक है, एंड अवे लेके जाएंगे तो वेरी गुड, ठीक है। आगे हो गया, राइट एंड डबल यूनिटेड कॉमा, एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई to change its focal length according to position of object. According to position of object is known as ability of human eye to change its focal length according to position of object is known as accommodation of human eye. And mathematically accommodation means power of eye lens. हम उसको क्या करते हैं, पावर ऑफ आई लेंस ऐसे एज्यूम करते हैं, जो DDV पे कितना होगा 4D, कितना होगा एट DDV इट विल बी 4D, D मतलब डायोप्टर, 4D मतलब 4 डायोप्टर, ठीक है। नेक्स्ट, साइज ऑफ इमेज एज पर सेंस बाय ह्यूमन आई, साइज ऑफ इमेज एज पर सेंस बाय ह्यूमन आई। देखो ये ह्यूमन आई होती है और यहाँ पे हम एक प्रिंसिपल एक्सिस की तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करेंगे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो ह्यूमन आई के सामने है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी ये ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट हमें दी है h, तो यहाँ पे क्या होगा, एक लाइट रे यहाँ से पास होगा जो अनडिवेटेड है, दूसरा लाइट रे ये यहाँ पे इंसिडेंट होगा एंड यहाँ पे रिफ्रैक्ट होके इंसिडेंट करेगा, तो जितने एरिया पे ये लाइट रेज आके इंसिडेंट हो रहा है ये क्या बनेगी, साइज ऑफ इमेज, क्या बनेगी, साइज ऑफ इमेज। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो साइज हमें अपियर हो रही है किसकी, इमेज की, वही साइज सेंस करेगा ब्रेन एज ए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा मैंने क्या बोला, रेटिना के ऊपर जो भी इमेज की साइज फॉर्म होती है, रेटिना के ऊपर जो भी साइज ऑफ इमेज फॉर्म होती है वही साइज ऑफ इमेज ब्रेन सेंस करता है एज ए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट
कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे सामने है उसका अगर डिस्टेंस हम विथ रिस्पेक्ट टू आई चेंज करेंगे तो उसकी साइज क्या होती है, वेरी होती है। साइज क्या होती है, वेरी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये h है, ये डिस्टेंस है सपोज d, तो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है थीटा, ये एंगल थीटा बनेगा तो ये भी एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ये फर्स्ट केस हो गई। फिर से अगेन ह्यूमन आई वही है, बस हमने ऑब्जेक्ट को जो है थोड़ा सा और डिस्टेंस पे लेके गए और ये ऑब्जेक्ट है ए बी। अब जाके क्या करेगा एंड उसके अकॉर्डिंग ये इमेज यहाँ पे बनेगी। तो जब हमने इस ऑब्जेक्ट को ह्यूमन आई से डी डैश इतने डिस्टेंस पे डिस्प्लेस किया, उसकी साइज सेम है h, तो यहाँ पे क्या हुआ, थीटा डिक्रीज हो गया। थीटा डिक्रीज होने से ये जो इमेज की साइज है ये भी क्या हो गई, कम हो गई। इसलिए जितनी दूर इमेज लेके जाएंगे, सॉरी जितना दूर ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे उतनी इमेज की साइज छोटी होती जाएगी। एंड इमेज की साइज छोटी होगी, इसका मतलब ब्रेन रेटिना के ऊपर जो इमेज है उसको जब सेंस करेगा तो उसको ये सेंस होगा कि ऑब्जेक्ट भी क्या हो गया, छोटा हो गया। इसलिए अगर हमें क्लियर विजन चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को, वेरी गुड, ऑब्जेक्ट को ह्यूमन आई के क्लोज लेके आना पड़ेगा। जितना क्लोज लेके आएंगे उतना क्या होगा, ये जो एंगल है ये एंगल बढ़ता जाएगा। एंड जितना एंगल बढ़ेगा उतनी साइज ऑफ इमेज, जितनी साइज ऑफ इमेज होगी, मतलब जितनी बड़ी साइज ऑफ इमेज होगी उतनी क्लियर ऑब्जेक्ट की इमेज ब्रेन में फॉर्म होगी। समझ में आ रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या होता है, एक नियर पॉइंट होता है डीडीवी, जिसके बियॉन्ड अगर हम ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे तो उसकी जो इमेज है वो रेटिना पे फॉर्म ही नहीं होगी। फिर वो बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, उससे हमें कुछ भी फायदा नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। इमेज कहाँ पे फॉर्म होनी चाहिए, सुनो को, रेटिना पे। रेटिना पे फॉर्म नहीं होगी तो उस बड़ी इमेज का कुछ भी काम नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो नॉर्मल केस में एंगल बन रहा है थीटा, इस एंगल को बोला जाता है विजुअल एंगल। क्या बोला जाता है, विजुअल एंगल या फिर एंगल ऑफ विजन, विजुअल एंगल या फिर एंगल ऑफ विजन। तो इस डिस्कशन से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट की साइज ब्रेन सेंस कर रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड है, रेटिना के ऊपर फॉर्म होने वाली इमेज के साइज के ऊपर। एंड इमेज जो रेटिना के ऊपर फॉर्म हो रही है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, विजुअल एंगल के ऊपर या फिर एंगल ऑफ विजन के ऊपर। समझ में आ रहा है। इसलिए हम नॉर्मली तो एंगल ऑफ विजन नहीं बढ़ा सकते, तो हम क्या करते हैं, वहां पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके आर्टिफिशियली ये विजुअल एंगल है या फिर एंगल ऑफ विजन है उसकी वैल्यू इंक्रीज करते। समझ में आ रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट भी डीडीवी के बियॉन्ड नहीं जा रहा है एंड विजुअल एंगल भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इमेज हमें और बड़ी दिखेगी, मतलब ऑब्जेक्ट और क्लियर दिखेगा। समझ में आ रहा है। सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, विजुअल एंगल। पहले क्या लिखा था, साइज ऑफ इमेज एज पर सेंस बाय ह्यूमन आई। लिखो उसमें when object is placed in front of human eye, या फिर फक्त आय लिहिलं तर चाललं, आपण काही बकऱ्या मेंढ्याची स्टडी नाही करणार. ठीक आहे. when object is placed in front of eye, its image will form at retina. इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, रेटिना पे. काय 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 आपल्या आयचं जे अकोमोडेशन आहे ना ते लिमिटेड आहे. म्हणजे 25 सेंटीमीटरचा ऑब्जेक्ट आहे का, तोपर्यंत आय लेन्सची फोकल लेंथ, एक तर तिचा एक नाही तर माझा एक, ऑब्जेक्ट लेन्स सॉरी आय लेन्सची फोकल लेंथ काय होते, व्हॅरी होते. बट बियॉन्ड जर त्याला आपण डीडीवी घेऊन गेलो तर त्यापेक्षा जास्त मोठे डोळे आपले होऊ शकत नाही, धरून ओढावं लागतील तुला. ठीक आहे. तो उसके बाद में मे बी फॉर्म होगी बट डोळे फाटून जातील तर वो क्लियर नहीं होगी. क्या लिखा था, काय लिहिलंय, when object is placed in front of eye its image will form on retina and the size of retina, sorry, size of image and the size of image form on retina form on retina depends on or proportional to
एंगल formed by object, angle formed by object at eye, and this angle is known as visual angle या फिर angle of vision, visual angle या फिर angle of vision, या फिर नका लिहू तुम्ही और लिहा विजुअल एंगल और एंगल ऑफ विजन. गायत्री आता हे विचारू नको का म्हणून. ठीक आहे. नेक्स्ट, विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट is different for different position of object of same size as shown. ठीक है. डायग्राम ड्रॉ करो. मतलब ऑब्जेक्ट की साइज चेंज नहीं हो रही, वो सेम साइज का है, बट उसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो क्या होगा, जो इमेज फॉर्म हो रही है वो चेंज होगी. एंड इमेज क्यों चेंज होगी, इमेज की साइज, क्योंकि वहां पे विजुअल एंगल चेंज हो रहा है. विचार. कोण म्हटलं नसतं म्हणून. घरी आहे का ॲनिमल कुठला. वा वा, काय आन्सर आहे, ऐकलं का संस्कृतीचं. मोठ्याने सांग भेटत सगळ्यांना. नाही नाही, अशा क्वेश्चनला असेच आन्सर पाहिजे. मी प्रामाणिकपणे आन्सर द्यायला लागतो तर तुम्ही आणखीन येण्यासारखं करता. ठीक आहे. संस्कृतीने सांगितलं मांजर काही मोबाईल वापरत नाही, त्यामुळे तिचे डोळे जे आहेत ते व्यवस्थित असतात, म्हणून चष्मा लागत नाही. हो का. ते पवनचं वायबर, त्यांनी तर जन्म अगोदर मोबाईल पण वापरला नव्हता. ठीक आहे. नाही, असतात ना काही बर्थ पासून त्यांना स्पेट्स असतो. राईट. काय ना की त्यांना एवढा उचापात्या नसतात. सेल कशी दिसतो है ना, कांदा कट करा त्याची सेल, काही घेणं देणं नाही त्यांना. बरोबर आहे की नाही. त्यांना ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटची गरज नाही, जे दिसतं जसं दिसतं सफिशियंट आहे त्यांना. आणि त्यांना दिसतही नसेल तरी सांगता येत नाही बिचाऱ्यांना. तुझ्या मांजरीला दिसत नाही घरच्या, सांगणार एक मला चष्मा आणून दे म्हणून एक. काय क्वेश्चन पडतात. चलो हो गया. बघा आतापर्यंत आपण काय काय बघितलं, काहीच नाही बघितलं. सिंपल बेसिक गोष्टी चालू आहेत आपल्या. हमें पढ़ना है यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम डिजाइन क्यों करते हैं, ओनली टू इम्प्रूव ह्यूमन विजन, एनिमल विजन नहीं. ठीक है. उसको हम क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स. और रे ऑप्टिक्स सॉरी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या होगा, मिरर होगी, लेंस होगी एंड कभी कभी प्रिज्म्स रहेंगे. ठीक है. तो उसके लिए हमने सबसे पहले देखा कि नॉर्मल विजन की रेंज क्या होती है 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक. उसके बाद नियर पॉइंट मतलब जिसके बियॉन्ड अगर क्लोज लेके आएंगे ऑब्जेक्ट तो दिखेगा नहीं. क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी इमेज रेटिना पे फॉर्म नहीं होगी. इसलिए हमें 25 सेंटीमीटर नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए नियर पॉइंट लिया है, उसको हम डीडीवी बोलते हैं. ठीक है. फार पॉइंट मतलब जहां तक, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. ये कितना है, इन्फिनिटी है. इन्फिनिटी मतलब कितना, इन्फिनिटी होता है. ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था एकोमोडेशन. क्या है एकोमोडेशन, मतलब कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन नियर पॉइंट से फार पॉइंट तक अगर चेंज हो रही है
तो उसकी इमेज हर बार कहाँ पे फॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि अगर इमेज रेटिना पे फॉर्म नहीं होगी तो हम उस इमेज को मतलब ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। इसलिए क्या होता है, जो ह्यूमन आई लेंस है उसके सराउंडिंग में जो सिलेरी मसल्स है वो क्या करती है, एक्सपांड या फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है एंड फोकल लेंथ को इस तरह से चेंज करती है सो दैट इमेज कहाँ पे फॉर्म होनी चाहिए, रेटिना के ऊपर फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, उसको हमने बोला था एकोमोडेशन। उसके बाद में हमने देखा विजुअल एंगल एंड साइज ऑफ इमेज, और उस डिस्कशन में हमें समझ में आ गया कि आई के सामने अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट ने आई पे जितना एंगल सबटेंड किया है उस एंगल को हमने बोला विजुअल एंगल या फिर एंगल ऑफ विजन। कितना होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा दैट इज इक्वल्स टू h अपॉन डी। एंड ये विजुअल एंगल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इमेज की सॉरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम आई लेंस। अगर ये डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो विजुअल एंगल कम होता जाएगा, एंड जैसे जैसे विजुअल एंगल कम होगा इमेज की साइज भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लिखो इसको एक स्टेटमेंट में, एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट as distance of object from eye increases, theta decreases, and as theta decreases size of image also decreases। यानी कि यहाँ से हमें दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मालूम हो रहे हैं, एक विजुअल एंगल एंड दूसरा एंगल ऑफ विजन, मतलब एक ही है। ठीक है, क्या होता है विजुअल एंगल या फिर एंगल ऑफ विजन, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट कहाँ पे, आई पे, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ विजन। कितना होता है, tan थीटा इक्वल्स टू h बाई डी, बट ये थीटा इतना स्मॉल होता है कि हम tan थीटा को डायरेक्टली थीटा कंसीडर करते हैं, तो थीटा बनेगा h अपॉन डी। तो ये विजुअल एंगल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इमेज रेटिना पे फॉर्म होती है उस इमेज की साइज किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसी विजुअल एंगल के ऊपर। एंड इस इमेज के साइज के ऊपर क्या डिपेंड करेगा कि ह्यूमन ब्रेन जो भी ऑब्जेक्ट की साइज क्या करने वाला है, सेंस करने वाला है। वेरी गुड, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी इमेज की साइज रेटिना के ऊपर फॉर्म हो रही थी उसके ऊपर। समझ में आ गया, तो विजुअल एंगल मतलब वेरी गुड कितना होता है, h अपॉन स्मॉल डी घ्या फक्त, कॅपिटल डी आपण अजून इंट्रोड्यूस नाही केलं। क्लियर है, फिर ऑब्जेक्ट कसा दिसतो, काय दिसतो, कशावर डिपेंड करतं। ठीक है, इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, रेटिना पे। इमेज की साइज किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एंगल ऑफ विजन के ऊपर। एंगल ऑफ विजन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइज नहीं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। साइज सेम है फिर भी डिस्टेंस चेंज होगा तो एंगल ऑफ विजन चेंज होगा। इसलिए सपोज ये पेन है, अगर इसको एकदम क्लोज से देखेंगे तो ये बड़ा अपेयर हो रहा है, जैसे जैसे दूर लेके जाएंगे क्या हो रहा है, डी बढ़ रहा है। डी बढ़ रहा है मतलब थीटा कम हो रहा है, थीटा कम हो रहा है मतलब जो इसकी इमेज रेटिना के ऊपर फॉर्म हो रही है तो इसके लिए ब्रेन इसकी जो साइज सेंस करेगा वो भी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, ये नॉर्मल केस होती है। क्लियर, फिर चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल माइक्रोस्कोप। नहीं, सिंपल माइक्रोस्कोप से पहले लिखो स्टार मार्क करके, optical instruments are used to increase angle of vision या फिर visual angle artificially। क्लियर है, फिर तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज करने हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारा डिस्कशन हो गया। अभी एक्चुअल में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे जिसमें पहले आता है सिंपल माइक्रोस्कोप। राइट डाउन, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, राइट डाउन, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब क्या है, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट used to see small objects।
इसका बेसिक पर्पस क्या है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में, इट कंसिस्ट ऑफ, वेरी गुड, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस placed close to eye, close to eye। क्या होगा सिंपल माइक्रोस्कोप में, कॉन्वेक्स लेंस होगी, एक ही होगी। कहाँ पे प्लेस करेंगे, क्लोज टू आई। जैसे वो वॉच मेकर है या फिर ज्वेलर्स होते हैं, वर्क करते हैं, तो जो माइक्रोस्कोप म्हणजे ते भिंग असतं, बरोबर है कि नहीं, एक सर्कल में फिक्स होता है, एक रॉड होता है हाथ में पकड़ने वाला, ठीक है। तो जब भी उनको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट देखने हैं तो वो ऑब्जेक्ट के पास लेके ऐसे घुमाते हैं या फिर आई के पास रखते हैं, असं जर फिरवत असतील तर ती येडेगवड आहे, ठीक है, त्यांना माहित नहीं, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज कहाँ पे चाहिए, क्लोज टू आई चाहिए, ठीक है। जैसे ये लेंस हो गई, उसके बाद में यहाँ पे हम इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे लेंस का आएगा फोकस, क्या आ गया, फोकस। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में, इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन इट्स फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट हमेशा से कहाँ पे प्लेस करना है, फोकल प्लेन में, मतलब जिसका डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम होगा। ये ए बी क्या बन गया, अभी ऑब्जेक्ट बन गया। इसको हर बार सिंपल माइक्रोस्कोप में कहाँ पे रखते हैं, फोकल प्लेन में, मतलब पोल एंड फोकस के इन बिटवीन, सो दैट इसकी इमेज वर्चुअल होगी, वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट होगी, एंड इरेक्ट के साथ साथ मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक लाइट रे निकलेगा, दूसरा लाइट रे निकलेगा, ठीक है, एंड ये रिफ्रैक्ट होके इधर जाएंगे। तो इसकी इमेज फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इस तरह से बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इसकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश, समझ में आ रहा है ना। लेंस में जो देखा था वही है, सिंपल माइक्रोस्कोप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। लेंस रख दी, ऑब्जेक्ट ए बी है, हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन पोल एंड फोकस, इट्स इमेज विल बी वर्चुअल मतलब इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सेम साइड पे, कैसी, मैग्नीफाइड, वही फॉर्म हो गई। तो ये फोकस से ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस क्या बनेगा, देन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या बनेगा, देन इमेज का डिस्टेंस क्या बनेगा, v बनेगा। क्लियर है? तो ये होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एंड जो ह्यूमन आई है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ कर दी। हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट डिफाइन करो, मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर एमपी, और मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यही इंपॉर्टेंट है बस, मैग्निफिकेशन पावर। Magnification power of simple microscope is defined as ratio of, किसका रेशो है, रेशो ऑफ, वेरी गुड, रॉन्ग, संगम, इमेज एंड ऑब्जेक्टचं डिस्टन्स, बर, अजून डाउन, डिफाइंड एज रेशो ऑफ angle subtended by image, that is beta, to the angle
सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट DDV दैट इज अल्फा। ये बनती है मैग्निफिकेशन पावर या फिर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या होती है मैग्नीफाइंग पावर? मतलब रेशो है। किसका रेशो है? साइज का नहीं है। किसका रेशो है? एंगल का, क्योंकि ये एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है। किसका रेशो है? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। यही कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा तो हम फाइनल इमेज बोलेंगे बस, बिकॉज वहाँ पे दो दो इमेज फॉर्म होती है। यहाँ पे एक ही थी इसलिए बोला कि एंगल फॉर्म बाय और सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट DDV। मतलब देखो, जब ये कॉन्वेक्स लेंस नहीं होगी तो वहाँ पे अगर हम AB इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, उसका डिस्टेंस होगा ह्यूमन आई पे, सॉरी डिस्टेंस होगा ह्यूमन आई से D, ये I होगा। यहाँ पे जो एंगल सबटेंड होता है वो कितना है? अल्फा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट नेक्ट आई। मतलब जब कॉन्वेक्स मिरर उसके सामने नहीं होगी, कॉन्वेक्स लेंस सामने नहीं होगी, एंड ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? DDV पे। तो यहाँ पे अल्फा डिफाइन करना है हमें, तो क्या बनेगा? tan अल्फा इक्वल्स टू अल्फा, क्योंकि एंगल्स कैसे है? स्मॉल है। सांगा tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कौन है? AB, एडजेसेंट कौन है? D। तो अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया? AB अपॉन D। यहाँ से हमें फाइनल इमेज का या फिर इमेज का एंगल चाहिए। इमेज कौन है? A डैश B डैश, तो एंगल ये बनेगा बीटा। तो यहाँ से भी हम अगर डिफाइन करेंगे tan ऑफ बीटा, जो बनेगा इक्वल्स टू बीटा। क्या होगा? बीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो देखो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो मैं अगर यहाँ पे A डैश B डैश लूंगा तो डिनोमिनेटर में कौन आएगा? V। एंड सेम एंगल AB भी सबटेंड कर रहा है, तो AB अपॉन क्या बनेगा? U। तो यहाँ पे AB, वहाँ पे AB कैंसिल होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? इन टर्म्स ऑफ AB वाला रिलेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा है, हमारे पास बीटा है। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप विल बी इक्वल्स टू AB अपॉन D डिवाइडेड बाय, सॉरी AB अपॉन U लेना, बीटा है ना ऊपर, AB अपॉन U डिवाइडेड बाय AB अपॉन D। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? AB अपॉन U इंटू D अपॉन AB। तो AB कट हो गया, तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन पावर आ गई D अपॉन U। ठीक है, ये होता है जनरल एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। अभी जनरल एक्सप्रेशन क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेशल केस नहीं है कि इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है। इमेज अगर रैंडमली कहीं पे भी फॉर्म हो रही है तो हम यही रिलेशन यूज करेंगे। बट इसमें अगर स्पेशल केस हमें दिए, जैसे कि नेक्स्ट स्पेशल केस आएगी कि इफ इमेज इज फॉर्म एट DDV। इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? DDV पे। DDV मतलब कौन? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हे कळतंय का काय चाललंय ते? परत फ्रॉम स्टार्ट हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप। कैसा होता है? ऐसा होता है, एक ही कॉन्वेक्स लेंस है, कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? फोकल प्लेन में, इसलिए इमेज सेम साइड पे फॉर्म होगी। बाकी तो ये लेंस का ही कंस्ट्रक्शन था पूरा। यहाँ पे एक नया फॉर्मूला मिला, दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। बोला सगळे, मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय एट DDV। ठीक है, फिर से एक बार, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट DDV। बट ये एंगल कब? जब नेक्ट आई होगा, मतलब कोई भी लेंस आई के सामने नहीं होगा तब। वंस अगेन, मैग्निफिकेशन पावर, क्योंकि यही फॉर्मूला सिंपल माइक्रोस्कोप का है, यही फॉर्मूला कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है, यही फॉर्मूला टेलीस्कोप का है। क्या होता है मैग्निफिकेशन पावर? मतलब एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट DDV, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट DDV। क्लियर है? तो एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट DDV से अल्फा आ गया AB अपॉन D। ये क्लियर है सबको? फ्रॉम दिस डायग्राम जो वर्किंग थी सिंपल माइक्रोस्कोप से, यहाँ से बीटा आ गया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिया, बस कितना है? AB अपॉन U। एंड इनको बस यही जो फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का, क्या था? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट DDV, उसमें पुट कर दिया। क्या बना? AB अपॉन U अपॉन AB अपॉन D। AB कैंसिल होके क्या बना? D बाई U। ये हो गया जनरल एक्सप्रेशन।
अब यहाँ पे स्पेशल केस आ रही है कि जब इमेज फॉर्म होगी डीडीवी पे, कहाँ पे फॉर्म होगी, डीडीवी पे। तो अभी देखो अगर इमेज डीडीवी पे फॉर्म हो रही है तो हमें मालूम है v इक्वल्स टू हमें क्या लेना पड़ेगा, d लेना पड़ेगा। कौन सा d, q माइनस डी, वेरी गुड। उसके बाद में जो u होगा कितना होगा, माइनस ऑफ u होगा। एंड जो फोकल लेंथ होगी कॉन्वेक्स लेंस से मतलब क्या होगी, 1 बाय मतलब प्लस एफ होगी। तो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला गायत्री क्या होगा, 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u। हटो तो लेंस फॉर्मूला, 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 1 बाय एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 बाय डी प्लस 1 बाय यू। यहाँ पे माइनस 1 बाय डी अगर इधर भेज देंगे तो 1 बाय यू इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ। यहाँ तक क्लियर है सबको? डायरेक्ट फर्स्ट पेज पर बसो। अगर इस इक्वेशन को थ्रू आउट डी से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, डी से, तो सेम इक्वेशन क्या बनेगा, d अपॉन यू इक्वल्स टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। बट इसी d अपॉन यू को हमने mp बोला था, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। एंड ये कब की है, जब इमेज फॉर्म होती है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, एंड इसको हम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर कंसीडर करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कितनी होती है, 1 प्लस डी बाय एफ। खड़ा लो, एकदम सिंपल है, बस लेंस फॉर्मूले के कन्वेंशन अप्लाई करके सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। तो वंस अगेन फिर से आज हमने डिस्कशन शुरू किया अबाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिवाइसेस डिजाइन टू इंप्रूव ह्यूमन विजन। उसमें हमने देखा कि इट इज मेड अप ऑफ मिरर, लेंसेस एंड प्रिज्म्स। पहले आ गया रेंज, उसके बाद नियर पॉइंट, फार पॉइंट एंड डीडीवी। उसके बाद में एकोमोडेशन। क्या होता है एकोमोडेशन, एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ सो दैट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट विल फॉर्म एट रेटिना। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद में आ गया विजुअल एंगल। क्या था विजुअल एंगल, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। एंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू h बाय स्मॉल d। तो उसके बाद हमने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट की साइज ब्रेन सेंस करेगा वो डिपेंड करती है इमेज की साइज जो रेटिना पे फॉर्म हो गई थी। अब रेटिना के ऊपर जो इमेज की साइज फॉर्म होती है वो डिपेंडेंट है प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ विजन। एंड एंगल ऑफ विजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा एंगल ऑफ विजन कम होता जाएगा, मतलब साइज ऑफ इमेज कम होती जाएगी। इसका एक कॉन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा एंगल ऑफ विजन बढ़ता जाएगा, मतलब इमेज की साइज एंड क्लियरिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन बियॉन्ड डीडीवी हम ऑब्जेक्ट को क्लोज नहीं लेके आ सकते क्योंकि फिर इमेज रेटिना पे फॉर्म ही नहीं होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे टू इंक्रीज विजुअल एंगल आर्टिफिशियली। समझ में आ रहा है? और उसके लिए हमने पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखा था सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप, मतलब convex lens of very short focal length placed close to eye and object is always placed in its focal plane, मतलब pole and focus के between। फिर हमने डायग्राम ड्रॉ की थी convex lens, उसका फोकस था f, ऑब्जेक्ट प्लेस किया ए बी एट डिस्टेंस u, उसकी इमेज फॉर्म हो गई a डैश b डैश एट डिस्टेंस v। फिर उसकी हमें मैग्निफिकेशन पावर चाहिए थी, हमने डिफाइन किया। क्या थी डेफिनेशन मैग्निफिकेशन पावर की, angle subtended by image to the angle subtended by object at DDV. Once again, angle subtended by image to the angle subtended by object at DDV. फिर वहाँ पे angle subtended by image from diagram हमने देखा बीटा है, तो हमने पहले tan बीटा डिफाइन किया, बट बीटा स्मॉल इसलिए tan बीटा बनेगा बीटा, एंड बीटा इक्वल्स टू था a डैश b डैश अपॉन v। बट वही अल्फा था, अल्फा इक्वल टू कितना है ए बी अपॉन डी। तो मैग्निफिकेशन पावर का जो फॉर्मूला था क्या था, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट डीडीवी, यानी बीटा अपॉन अल्फा। उनकी वैल्यू पुट कर दी, ए बी कट हो गया। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर आती है डी बाई यू, डी बाई यू, डी बाई यू। देखो मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट डीडीवी। सिंपल माइक्रोस्कोप की केस में
उसका जनरल एक्सप्रेशन क्या था, डी बाई यू। फिर हमने देखा स्पेशल केस, क्या था स्पेशल केस में, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट डीटीवी, तो उस केस में क्या होता है, एफ एफ वी माइनस डी यू माइनस यू, इसको पुट करके हमें डी बाई यू की वैल्यू मिली 1 प्लस डी बाई एफ, क्या मिली 1 प्लस डी बाई एफ, क्या मिली 1 प्लस डी बाई। इसलिए सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर व्हेन ऑब्जेक्ट का इमेज इज एट इंफिनिटी कितनी है, 1 प्लस डी बाई एफ, एंड ये मैग्नीफाइंग पावर क्या है, मैक्सिमम। सेम केस रिपीट होगी, अब इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, कीप इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। अगर इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म होगी, इसका मतलब v क्या बना, अब क्या बनेगा, प्लस एफ, यू क्या बनेगा, अगेन सेम फॉर्मूला है लेंस का, लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अब यहाँ पे v तो इंफिनिटी ये चला जाएगा, u कितना है, माइनस यू है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन यू आ गया। क्या करेंगे, वेरी गुड, डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, डी अपॉन यू इक्वल्स टू डी अपॉन एफ, बट इसी को हमने क्या बोला है, मैग्नीफाइंग पावर। सबकी जब इमेज फॉर्म होती है इंफिनिटी पे तो ये होती है मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो मैग्नीफाइंग पावर का इन जनरल एक्सप्रेशन, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट डीडीवी। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप है तो उसका जनरल एक्सप्रेशन क्या आता है, डी बाई यू, लेकिन अगर इमेज फॉर्म होती है डीडीवी पे तो बनेगा 1 प्लस डी बाई एफ, इमेज फॉर्म होती है इन्फिनिटी पे तो बनेगा डी बाई एफ। तो मैक्सिमम कितनी, 1 प्लस डी बाई एफ, मिनिमम कितनी, डी बाई एफ। इसका मतलब स्टार मार्क करके लिखो नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप वेरीज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक वेरी होती है, डी बाई एफ टू 1 प्लस डी बाई एफ, डी बाई एफ टू 1 प्लस डी बाई एफ। सबसे कम कब, जब इमेज इन्फिनिटी पे कितनी, डी बाई एफ। सबसे मैक्सिमम कब, जब इमेज डीडीवी पे कितनी है, 1 प्लस, हो गया। दिस इज ऑल अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप, कितनी सिंपल है बघा, ठीक है। परत एकदा फ्रॉम स्टार्ट, आज हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस डिजाइन टू इंप्रूव ह्यूमन विजन। उसमें क्या है, मिरर, लेंस एंड प्रिज्म है, ठीक है। उसमें पहले आता है नॉर्मल विजन की रेंज, नियर पॉइंट, फार पॉइंट, डीडीवी। उसके बाद एकोमोडेशन, क्या होता है एकोमोडेशन, मतलब सो दैट इट्स इमेज विल ऑलवेज फॉर्म ऑन रेटिना, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो इमेज फॉर्म होती है रेटिना पे, उसी इमेज के ऊपर ऑब्जेक्ट की साइज सेंस करता है ब्रेन, एंड इमेज की साइज डिपेंड करती है एक एंगल के ऊपर, जिसको हमने बोला है विजुअल एंगल या फिर एंगल ऑफ विजन। अब ये एंगल ऑफ विजन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो विजुअल एंगल कम होगा, विजुअल एंगल कम होगा तो साइज ऑफ इमेज कम होगी, तो जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ब्रेन सेंस करेगा वो भी। इसलिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली विजुअल एंगल इंक्रीज करने के लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप, क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप, कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द आई। तो वहां पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस करेंगे इन इट्स, तो उससे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगी वर्चुअल, इमेज फॉर्म होगी इरेक्ट, इमेज फॉर्म होगी मैग्नीफाइड। फिर हमने डायग्राम, इमेज सब कुछ देखा, उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन किया था। क्या होती है मैग्नीफाइंग पावर, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट डीडीवी। फिर ऑब्जेक्ट एट डीडीवी एंगल सबटेंड करेगा ए बी अपॉन डी। सिंपल माइक्रोस्कोप में इमेज एंगल सबटेंड करेगी ए बी अपॉन यू। इनको डिवाइड करेंगे तो जनरल एक्सप्रेशन आ गया डी बाई यू। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का जनरल एक्सप्रेशन होगा डी बाई यू, मैग्नीफाइंग पावर डी बाई यू, मैग्नीफाइंग पावर। उसकी दो स्पेशल केसेस, इफ इमेज इज फॉर्म एट डीडीवी 1 प्लस डी बाई एफ, इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, तो हर बार सिंपल माइक्रोस्कोप की पावर वेरी करेगी फ्रॉम, हो गया। दिस इज ऑल अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट पॉइंट,
कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद में कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप again it is an optical instrument used to see or used to observe small details of tiny or small objects। सिर्फ स्मॉल ऑब्जेक्ट देखने तो सिंपल माइक्रोस्कोप, एंड सिंपल ऑब्जेक्ट के स्मॉल डिटेल्स ऑब्जर्व करने तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हो गया। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेस। राइट डाउन, it consists of two convex lenses। It consists of two convex lenses। Objective and eyepiece। Compound microscope consists of two convex lenses, objective and eyepiece। Objective and eyepiece लिहिलं का? त्यामध्ये लिहा नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्ह। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव इज ए कॉन्वेक्स लेंस L1। ऑब्जेक्टिव इज ए कॉन्वेक्स लेंस, ब्रैकेट में लिखो L1 ऑफ वेरी शॉर्ट एपर्चर एंड शॉर्ट फोकल लेंथ। वेरी शॉर्ट एपर्चर एंड वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ। प्लेस्ड नियर द ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट फेसिंग है इसलिए ऑब्जेक्टिव। तो आई पीस क्या होगा? आई फेसिंग मतलब आई के क्लोज होगा इसलिए आई पीस बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो नंबर 2 आई पीस। क्या होगा आई पीस? मतलब आई पीस इज ए कॉन्वेक्स लेंस, ब्रैकेट में लिखो L2। कॉन्वेक्स लेंस L2 convex lens L2 convex lens L2 having small aperture and small focal length। स्मॉल एपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ। बट जो ऑब्जेक्टिव था उससे फोकल लेंथ इसकी बड़ी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव नहीं, आईपीस में एक पॉइंट ऐड करा, आईपीस इज प्लेस्ड क्लोज टू आई का। आई प्लेस्ड क्लोज टू आईपीस दोन्ही चालतं। आईपीस इज प्लेस्ड क्लोज टू आय किंवा आय इज प्लेस्ड क्लोज टू आयपीस, दोन्ही करू शकतो ना आपण। आयपीस ठेवला आहे त्याच्याजवळ पण आय घेऊन जाऊ शकतो, आय ठेवला आहे तिथं उचलून आयपीस घेऊन येऊ शकतो। ठीक आहे, नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव इज फिक्स्ड ऑन वन एंड ऑफ मेटॅलिक ट्यूब। ऑब्जेक्टिव इज फिक्स्ड ऑन वन एंड of metallic tube and eyepiece is fixed at one end of another tube। ठीक है, नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड eyepiece and eyepiece can be changed or can be varied by rack and pinion mechanism।
कॅन बी चेंज एवढंच लिहा फक्त. रॅक अँड पिनियन मेकॅनिझम मतलब क्या होता आहे, असं गोल फिरवलं की मधली ट्यूब बाहेर निघते, दूर जाते, उलटं फिरवली की ती मध्ये येते. दैट इज रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म. ठीक है, कड़ालक आइडिया ली. माइक्रोस्कोप में क्या होता है, दो ट्यूब है, एक ट्यूब के फ्रंट में ऑब्जेक्टिव, दूसरे की एंड में आई पीस, एंड उनके बिटवीन का डिस्टेंस हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान दो, इसकी वर्किंग क्या होगा. यहाँ पे दोनों का जो ऑप्टिकल सेंटर है वो एक ही लाइन के ऊपर रहेगा, इस तरह से. ठीक है, इसी लाइन के ऊपर दोनों का ऑप्टिकल सेंटर रहेगा. देन ऑब्जेक्टिव का फोकस होगा यहाँ पे F1, दूसरा फोकस होगा यहाँ पे F1 डैश. जो आईपीस है उसका फोकस होगा यहाँ पे F2, एंड इधर का फोकस उसका कुछ काम नहीं, वो बनेगा F2 डैश. क्लियर यहाँ तक. अभी हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे वो बियॉन्ड फोकस होगा. सिंपल माइक्रोस्कोप में कहाँ पे था, फोकल लेंथ में था. यहाँ पे कहाँ पे, तो कौन सा होगा ऑब्जेक्ट, ए बी. फिर से क्या होगा, एक लाइट रे इंसिडेंट होगा, कॉन्वेक्स लेंस उसको रिफ्रैक्ट करेगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगा, ये अनडिविएटेड ट्रैवल करेगा, एंड ये रिफ्रैक्ट होके जिस पॉइंट के ऊपर उसको इंटरसेक्ट करेगा वहां पे क्या फॉर्म होगी, इमेज. अब ये इमेज फॉर्म हो गई, इसको हम कंसीडर करेंगे A1 B1. यहाँ तक क्लियर है. अब यहाँ पे ये ए बी का लेंस से जो डिस्टेंस है, दोनों की जो इमेज है इस पॉइंट पे ये लाइट रे बैकवर्ड प्रोड्यूस करके फॉर्म होगी, जो ये पॉइंट रहेगा A2 B2. तो A2 B2 क्या बन गई, फाइनल इमेज. समझ में आ गया. रे डायग्राम्स वही है जो लेंस में होता था. अभी इमेज सेकंड लेंस ने जो फॉर्म की वो कौन सी है, वर्चुअल. कौन सी है, इरेक्ट. कौन सी है, मैग्नीफाइड. क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि देखो इसकी इमेज जो फॉर्म हो गई, ये ऑब्जेक्ट बना इस लेंस के लिए, तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे, फोकल प्लेन में, इसलिए इसकी इमेज सेम साइड पे फॉर्म होगी, मतलब वर्चुअल फॉर्म होगी, मतलब इरेक्ट फॉर्म होगी. समझ में आ रहा है. एंड जो आई होगा वो यहाँ से इमेज को देखेगा. क्लियर है. तो ये हो गई वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. क्लियर है. अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हमें चाहिए मैग्निफिकेशन पावर या फिर मैग्नीफाइंग पावर, यानी MP. इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एंगल सबटेंडेड बाय, पहले इमेज बोलते थे, अभी फाइनल इमेज बोलेंगे. फाइनल इमेज दैट विल बी बीटा अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट DDV. वो कितना रहेगा, अल्फा रहेगा. अगेन कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अगर सामने नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट है AB, एंड ये अगर हम DDV पे रखते हैं, मतलब D इतने डिस्टेंस पे, तो ये जो एंगल है अल्फा, अगेन कितना बनता, tan अल्फा, बट छोटा इसलिए अल्फा इज इक्वल्स टू हम इसको लेते हैं AB अपॉन D. ये पहले सर्कस है प्रथमेश. लेकिन अब यहाँ पे जो इमेज है, कौन सी फाइनल इमेज, A2 B2, ये एंगल सबटेंड करेगी कहाँ पे, आई पे, और ये एंगल कितना रहेगा, बीटा. कितना रहेगा, बीटा. तो यहां से अगर हम tan बीटा को डिफाइन करेंगे, tan ऑफ बीटा जो छोटा होगा इसलिए बीटा बनेगा, तो बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, A2 B2 अपॉन क्या होगा, VE. या फिर जो A1 B1 सबटेंड कर रहा है वो भी सेम रहेगा, मतलब कि ये क्या बनेगा, A1 B1 अपॉन UE. काय लिहिलं कळतंय का बघा, खूप अवघड आहे. डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई केली आपण तिथं. थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजसेंट. अगर A2 B2 लिया तो एडजसेंट लेंथ कितनी है, V.
अगर A1 B1 लिया, एडजेसेंट लेंथ कितनी है UE। क्लियर है बेटा, क्लियर है अल्फा। अभी मैग्नीफाइंग फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला जो था इसमें पुट करते हैं, देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर यानी MP इक्वल्स टू क्या होगा, बीटा अपॉन अल्फा है। बीटा क्या था पवन झोपू नको, A1 B1 अपॉन UE था बीटा। तो अरे कळतंय का काय चाललंय, झोपे ती सगळ्यांना कळत नाही कांचन, नहीं हे कळालं इथपर्यंत। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, मैग्नीफाइंग पावर एंगल सबटेंडेड बाय इमेज कितना है बीटा। बीटा अभी कितना लिखा है हमने, देखो यहाँ पे A1 B1 अपॉन UE बस पुट किया हमने, डिवाइडेड बाय अल्फा। अल्फा मतलब कौन है, AB अपॉन D। सिंप्लीफाई करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू आ रहा है A1 B1 अपॉन AB इंटू D अपॉन UE। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड मायक्रोस्कोप। ठीक आहे, सेम तोच फॉर्म्युला आहे, फक्त चेंज काय झालं इथं बीटा चेंज झाला, बाकी कुठलीच प्रोसेस चेंज नाही झाली आहे। क्लियर आहे, कळालं का। पहिले डायग्राम ड्रॉ करो फिर और क्लियर हो जाएगा। डायग्राम तो ड्रॉ कर बघून, मागचं नाही लिहिलं का। चलो चैताली कळतंय कसं काय, झोपा काढत कडत कळतंय तुला। A1 B1 अपॉन UE ये क्या बना बीटा हो गया। एंड आगे ये तो पहला ही फॉर्मूला है मैग्नीफाइंग पावर का, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट DDB। तो बीटा यहाँ से अल्फा वही रेगुलर का AB अपॉन D है, उसको पुट करके बस डिवीजन करना है। करो नेक्स्ट, बस डिवीजन किया, डिवीजन में सिंप्लीफाई करके क्या आ गया फॉर्मूला, A1 B1 अपॉन AB इंटू D अपॉन UE। बट A1 B1 मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, AB मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड हमें मालूम है डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू, सॉरी A1 B1 क्या है, साइज ऑफ इमेज, AB क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे A1 B1 एंड AB को रिप्लेस करके मैग्नीफाइंग पावर को ऐसे भी लिख सकते हैं, V फॉर ऑब्जेक्टिव अपॉन U फॉर ऑब्जेक्टिव इनटू क्या होगा ब्रैकेट में D अपॉन U, ये आएगा माइनस, बिकॉज VO एंड UO उन दोनों के साइन चेंज है। ठीक है, तो ये बनता है जनरल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जनरल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप में पहला मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट दैट इज बीटा अपॉन अल्फा। फिर उसका जनरल एक्सप्रेशन D बाई यू, इमेज अगर DDV पे तो 1 प्लस D बाई एफ, इमेज अगर इन्फिनिटी पे तो D बाई एफ। वही कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला सेम है,
एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट डीडीवी, बट यहाँ पे एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज क्या बना, A1 B1 अपॉन UE फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ आई पीस, बट अल्फा तो सेम ही था, AB अपॉन डी, पुट करके डिवाइड किया, क्या आ गया, A1 B1 अपॉन AB इंटू डी बाय U फॉर E, बट यहाँ पे A1 B1 अपॉन AB को हमने रिप्लेस किया है बाय V अपॉन U, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो ये बना जनरल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर है यहाँ तक। अभी फिर से स्पेशल केस आएगी, क्या होगा, फर्स्ट वन, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट, कहाँ पे, डीडीवी के लिए, ठीक है। तो पहले करेंगे फॉर आईपीस, आईपीस के लिए हम कंसीडर करें कि इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, डीडीवी पे, तो उस केस में फोकल लेंथ बनेगी प्लस एफ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा माइनस ऑफ यूई एंड इमेज डिस्टेंस होगा माइनस ऑफ डी। ये वैल्यूज पुट करेंगे कहाँ पे, लेंस फॉर्मूला में। क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/, अगर पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, 1/f इक्वल्स टू, अब कौन सा लेंगे, आई पीस का है मतलब Fe, इक्वल्स टू क्या होगा, 1/v, 1/v मतलब कौन, माइनस ऑफ 1/d प्लस 1 अपॉन u फॉर E आएगा। तो यहाँ पे माइनस 1/d इधर भेज देंगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन u फॉर E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन d प्लस 1 अपॉन Fe। क्लियर है यहाँ तक। अभी क्या करेंगे, थ्रू आउट d से मल्टीप्लाई करेंगे, तो d से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, d अपॉन u इक्वल्स टू 1 प्लस d अपॉन f फॉर आई पीस, एंड यही वैल्यू अगर इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गया, 1 प्लस d अपॉन Fe। रिपीटेशन है, नवीन काहीच नाही, ठीक आहे। एक सिंपल मायक्रोस्कोप कळाला, तेच कंपाउंड में, तेच टेलिस्कोप में। चलो फिनिश्ड। अभी सेम केस ऑब्जेक्टिव के लिए देखेंगे, जो आईपीएस के लिए अप्लाई किया था वही ऑब्जेक्टिव के लिए अप्लाई करना है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए चेंजेस क्या होंगे, देखो, जो हम यप लेंगे वो प्लस एफ फॉर ओ आ जाएगा, जो हम यू लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो माइनस ऑफ यू फॉर यू आएगा, एंड जो इमेज डिस्टेंस लेंगे उसको हमें प्लस लेना पड़ेगा। क्यों प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इमेज कहाँ पे फॉर्म कर रहा है, अदर साइड पे, तो वहाँ पे डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। अगेन इसको अप्लाई करेंगे लेंस फॉर्मूला में, तो क्या बनेगा, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, यानी इक्वेशन क्या बनेगा, 1 अपॉन एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी नॉट माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन यू नॉट। क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थ्रू आउट यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू नॉट से। अब यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यू नॉट बाय एफ नॉट इक्वल्स टू यू नॉट बाय वी नॉट प्लस 1। अभी प्लस 1 अगर इधर आएगा तो क्या बनेगा, माइनस 1, एंड यू नॉट अपॉन एफ नॉट माइनस 1 मतलब यू नॉट माइनस एफ नॉट अपॉन एफ नॉट, एंड एट द एंड इनको उल्टा करेंगे मतलब रेसिप्रोकल लेंगे तो वी नॉट अपॉन यू नॉट विल बी रिप्लेस्ड बाय एफ नॉट अपॉन यू नॉट माइनस एफ नॉट। एंड अब जाके फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें मिलेगा, मैग्नीफाइंग पावर विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाई यू था, v बाई यू को रिप्लेस कर रहे हैं बाय इनटू 1 प्लस, ये कब, व्हेन इमेज इज फॉर्म
एट डीडीवी। जब फाइनल इमेज डीडीवी पे फॉर्म होगी तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी? माइनस ऑफ, आता हे व्ही नॉट बाय यू नॉट या फिर एफ नॉट बाय यू नॉट माइनस एफ नॉट, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर डायरेक्ट वी बाई यू दिया है, मैग्निफिकेशन याद है ना, क्या था मैग्निफिकेशन? वी बाई यू, उसको हम एफ एंड यू में इसी तरह से रिप्लेस करते थे। क्या आता था? मिरर में एफ अपॉन एफ माइनस यू, लेंस में एफ अपॉन एफ प्लस यू, वही है, बस साइन चेंज हो गया इसलिए ये यू माइनस एफ आ रहा है, खड़ा ला ना। बाकी ब्रैकेट में बस 1 प्लस डी बाई एफ आ रहा है। कब? जब इमेज फॉर्म होगी एट डीडीवी पे, तब। हो गया क्लियर? अभी नेक्स्ट केस में क्या होगा? इमेज फॉर्म होगी कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। ये हो गया था, लिख के लिखो फिर। हाँ गायत्री 5 मिनिट अंदर निकाल तर परत विचार, काय म्हणते तू? हो गया लिख के, व्हेन इमेज इज फॉर्म ॲट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्टिव्हला डीडीव्हीवर कुठून फॉर्म होईल? डीडीव्ही ऑब्जेक्टिव्हचा असतो का आयचा असतो? हेच कळायचं वाक्य। नेक्स्ट नंबर 2 क्या लिखा? व्हेन इमेज इज फॉर्म ॲट इन्फिनिटी, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म ॲट इन्फिनिटी। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी तो देखो क्या होगा? एफ विल बी रिप्लेस बाय एफ ई, कौन सा? प्लस वाला। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बनेगा? माइनस ऑफ यू ई, एंड इमेज डिस्टेंस कितना है? इन्फिनिटी। फिर से क्या अप्लाई करना पड़ेगा? लेंस फॉर्मूला। क्या होगा लेंस फॉर्मूला? 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। तो 1 बाय एफ विल बी रिप्लेस बाय 1 बाय एफ फॉर ई। ये तो इन्फिनिटी है, माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 1 अपॉन यू फॉर ई। तो क्या करेंगे? दोनों साइड में डी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? डी अपॉन यू ई इक्वल्स टू डी अपॉन एफ फॉर ई। तो याद करो मैग्नीफाइंग पावर का जनरल एक्सप्रेशन क्या था? माइनस ऑफ वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी बाई यू था, बट डी बाई यू मतलब कौन है यहाँ पे? डी बाय एफ ई। बट वी बाई यू को हम क्या लिख रहे हैं? एफ नॉट अपॉन यू नॉट माइनस एफ नॉट इंटू डी बाय एफ ई। ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन इट्स इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। चलो राइट डाउन। झालं गायत्री क्लियर? नाही तर हे लिहून घे। डीडीवी ह्यूमन आई के लिए होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू आईपीस हम बस डीडीवी कन्सिडर करेंगे, कारण आपण इमेज ऑब्जेक्टिव्ह कडून बघत नाही, आईपीस कडून बघतो। नाही आता हे लिहून घे, आता हे बाकीच्यांचं होऊ दे ना। का झोपला होता का? चलो हो गया? प्रथमेश देखो अब सब साथ में बोलो, बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा। आज हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट क्या है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज ए डिवाइस डिजाइन टू इंप्रूव ह्यूमन विजन। किससे बनता है? मिरर, लेंस या फिर प्रिज्म। उसके बाद में रेंज ऑफ नॉर्मल विजन 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक, उसमें नियर पॉइंट मतलब 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट मतलब इन्फिनिटी, डीडीवी 25 सेंटीमीटर पे। उसके बाद आता है एकोमोडेशन। होता क्या है कि प्रैक्टिकली हम सब कुछ देखते हैं जो 25 सेंटीमीटर के बियॉन्ड इन्फिनिटी तक है। इसलिए अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन के चेंज होने के बाद उस ऑब्जेक्ट का
1 प्लस डी बाई एफ। वही अगर हमने इमेज फॉर्म